आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑथर पोस्ट क्या होती है, एडमन पोस्ट, और जो है कि हम देखेंगे कि रीसेलर कौन होते हैं। रीसेलर मीन के रीसेलिंग हमने हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या जो है कि रीसेलिंग से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। मीन के ये सारी चीज़ें जो है कि हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को कंप्लीट देखना है और समझना है इन चीज़ों को। इसमें कोई प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला तो ऐसा सीन है नहीं, जस्ट आप लोगों को गाइडलाइन किया जाएगा तो उस पर जो आगे आप लोगों ने प्रॉपर वर्क करना है। क्योंकि इसमें ऐसा कोई काम नहीं जो कि हम प्रैक्टिकली देख के करके देखें। बस ये है कि एडमन पोस्ट और ऑथर पोस्ट का थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा कि प्रैक्टिकली उनके लैपटॉप की स्क्रीन पे। बाकी तो कोई ऐसा सीन नहीं है कि जो हम प्रैक्टिकली करें इस लेक्चर में आज के में। तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि सिंपल हम सबसे पहले जो है कि बात करेंगे कि एडमन पोस्ट और ऑथर पोस्ट की। उसके बाद जो है कि हम रीसेलर पे डिटेल से बात करेंगे कि रीसेलर कौन होते हैं, हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सिंपल जैसे मैंने एक वेबसाइट्स ओपन की यहाँ पे। ये एक वेबसाइट्स है, तो जस्ट अब हम इस पे देख लेते हैं कि एडमन ऑथर की मैं आपको थोड़ा सा पहले डिस्कस करता हूँ, इनके बता देता हूँ क्या एडमन ऑथर होते कौन है। एडमन से मुराद मीन के जैसे भी एग्जांपल ये एक वेबसाइट्स है, इसका जो ऑनर है, इसका जो मालिक है वो एडमन है। मीन के वो खुद एडमन है, वो जाहिर सी बात है उसकी वेबसाइट्स है, तो वो इसका ऑन हो गया, उसका एडमन हो गया। अब ऑथर की बात की जाए तो ऑथर ऐसे एग्जांपल मैं आपको समझा दूँ कि एग्जांपल के आप के पास मीन के एक जो भी एक घर है, तो उस घर के आप मालिक हैं। ऐसा ही है, जस्ट आप लोग जो है कि मीन के उस घर के मालिक हैं, खुद आप अकेले के कंट्रोल में है सारा का सारा घर मिल के। तो अब आप क्या करते हैं कि कोई और नेक्स्ट पर्सन आता है, वो कहता है कि भाई मुझे यहाँ से एक रूम या दो रूम या हाफ जो हाउ मीन के घर है वो मुझे दे दो किराए पे, मीन के कोई साल के लिए या 2 साल के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे $500 में दे दो, $300 में दे दो। तो अब एग्जाम्पल के वो जब आपसे मीन के वो घर ले लेगा किराए पे, तकरीबन वही हाफ मीन के आपका अब तो मलकियत है ही वो, लेकिन वो भी उसमें से कुछ हिस्सा जो है कि ले लेगा। अब एग्जाम्पल वहाँ पे तो ये है ना, उसने कोई हाफ ले लिया या एक दो रूम ले लिया आपसे। तो ये वेबसाइट्स का ये सीन होता है कि वेबसाइट्स एडमन ऑनर से बात करेगा, कोई भी पर्सन आके कहेगा भाई मुझे ऑथर पोस्ट चाहिए, मीन के मुझे ऑथर चाहिए इस वेबसाइट्स का। ऑथर से मुराद ये कि वो भी पोस्टें करेगा उस वेबसाइट्स पे, और एडमन तो ऑलरेडी करेगा ही पोस्टें, लेकिन जो नेक्स्ट पर्सन आएगा उस वेबसाइट्स को किराए पे लेगा, मीन के रेंट पे लेगा। एग्जाम्पल जैसे समझे कि वो रेंट पे ले रहा है इसको, 2 साल के लिए ले रहा है, साल के लिए ले रहा है, या जितने भी मिल के टाइम के लिए ले रहा है, तो वो भी उस पर पोस्टिंग करेगा। एडमन पोस्ट जो होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है। मीन के एडमन तो जाहिर बात है खुद ऑनर होता है, ऑनर तो जाहिर बात है अपनी मर्जी से जोर से पेमेंट लेता है, बातों का कर भी देता है सस्ती, लेकिन अब जो ऑथर होगा ना उसने $300 पे किया या $500 पे किए या $1000 पे किए, तो एग्जाम्पल की वो थोड़ी सी पोस्ट जो होगी ना वो लेस देन प्राइस में देगा। मीन के थोड़ी सी कम प्राइस में पोस्ट देगा वो। क्यों देगा था, उसे पता है कि एक साल के लिए मेरे पास है, 2 साल के लिए, तो वो उससे ज़्यादा मीन के अर्निंग कर सकता है, वो उस पर बेशुमार पोस्टिंग कर सकता है। मीन के जितनी चाहे ऑथर जो है ना पोस्ट कर सकता है। अब एडमन ऑथर का मीन के एग्जाम्पल समझ में आगे होगी आप लोगों को कि एडमन वो होता है जो मालिक है वेबसाइट्स का। जैसे एग्जांपल जिसकी खुद की वेबसाइट्स है, जिसका खुद का मीन के वो सारा का सारा सेटअप है। ऑथर वो होता है जो को एक आरसी तौर पे आता है, किराए पे लेता है, मीन के रेंट पे ले लेता है उस चीज़ को, और जो कि कुछ दिन यूज़ करता है, यूज़ करने के बाद वो चला जाता है। अब जब वो उसको यूज कर रहा होगा कुछ दिन के लिए, उसने रेंट पे ली है वो चीज़, तो वो जाहिर बात है वो भी उससे प्रॉफिट कमाएगा। मीन के वो भी उस पर काम करेगा, पब्लिश करेगा आर्टिकल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हो गए। तो इसीलिए जो कि आजकल जो ज़्यादातर इनके ट्रेंड चल रहा है, वो हर बंदा जो कि यही कहता है कि मुझे एक ऑथर पोस्ट चाहिए, ना कि मुझे एडमन चाहिए। हर बंदा जो है ऑथर पोस्ट की तरफ दौड़ लगाए, क्यों? ऑथर पोस्ट थोड़ी सी कम प्राइस में मिलती है, तो उससे जो है कि प्रॉफिट अच्छा खासा बच जाता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, तो अब यहाँ पे हम कोई भी 2-4 आर्टिकल ओपन करके देखते हैं, और जो है कि उन पे देखते हैं कि एडमन ने पोस्ट की या कि ऑथर ने पोस्ट की है। जैसे भी एग्जांपल मैंने 2 आर्टिकल ओपन किए, और एक दो मैं जो है कि नीचे से ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से कोई एक दो आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने कोई 3-4 आर्टिकल ओपन किए हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पोस्ट किस बंदे ने की है, मीन के ये ऑथर है या जो कि एडमन है खुद। लेकिन यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा लोग मीन के शो हो रहे हैं, 38 पीपल से। हम लोग कोई और वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। मीन के कोई एक और वेबसाइट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे USALifestyle.com, ये वेबसाइट्स हैं। तो अब इस पे हम देखते हैं कि ऑथर एडमिन का मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ अच्छे से आ जाएगी।
अब ये वेबसाइट्स ओपन हो रही है तो मैं इस पे आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे अब यहाँ पे हम देखें तो एग्जांपल के कुछ आर्टिकल्स हैं, तो मैं यहाँ पे कोई चंद आर्टिकल्स ओपन करता हूँ और देखते हैं हम। इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। और देखिए मैंने ये दो आर्टिकल्स ओपन किए हैं, तो अब इन पे देखते हैं कि किस बंदे ने पोस्ट किया। अब यहाँ पे बाय एंड डे लिखा हुआ, मीन के एक ही बंदा है ये। और यहाँ पे भी देखा जाए तो मीन के मतलब किस बंदे ने मीन के आर्टिकल पब्लिश किया, यहाँ पे भी सेम नेम आ रहा है। ये देखिए ये नेम जो शो हो रहा है ना, ये वाला, ये वाला नेम। इनके इस पर आर्टिकल्स पे भी सेम नेम शो हो रहा है, इस आर्टिकल पे भी। और जो है कि हम कुछ और आर्टिकल भी यहाँ से उठा के देखेंगे, कुछ पुराने आर्टिकल पब्लिश हुए हैं तो वो देख लीजिए। देखिए इनके यहाँ पे पोस्ट, ये एक ही बंदा है जो पोस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो अभी हम जो है कि इसकी कैटेगरीज चेक कर लेते हैं। ये हमने जो स्टॉम पे जो थे, अब हम यहाँ पे फैशन लाइफस्टाइल के आर्टिकल देखते हैं, उनको देखते हैं कि ये कौन बंदा जो है कि ये देखें सारे हर आर्टिकल्स पे एक ही पर्सन नजर आ रहा है, एंड ये जो भी है ये बंदा। डन हो गया। उसके बाद हम कुछ हेल्थ के देख लेते हैं। यहाँ पे भी ये एडमिन खुद ही पब्लिश कर रहा है आर्टिकल, ना कि कोई और आ गया यहाँ पे कोई बंदा। ये देखिए हर आर्टिकल्स पे इसे एक ही नाम आ रहा है। क्यों एक आ रहा है? क्योंकि ये एडमन हो गया, मीन कि ये एडमन ऑनर है, खुद वेबसाइट्स को चला रहा है, ये बंदा खुद वेबसाइट्स को हैंडल कर रहा है। इसने ऑथर नहीं रखा हुआ। अगर इसने ऑथर रखा होता मीन के, या तो फिर इसने जो है कि ऑथर की एक्सेस दी होती किसी को, जैसे हेल्थ के मीन के नीश के रिलेटेड दे दी, या फिर जो है कि पूरी की पूरी वेबसाइट्स की एक्सेस दे दी कि आप भी आर्टिकल पब्लिश करते हैं, तो मीन के अगर ऑथर होता तो वो उसका नेम आना था ऑथर का, कि उसका जो भी नेम होगा, जैसे मीन किस बंदे का नेम आ रहा है तो इस तरह से उस बंदे का भी नेम आता है। अब देखें ना हर आर्टिकल्स पे एक ही बंदा जो है कि आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। अब ट्रैवल के आर्टिकल्स देख लेते हैं, स्पोर्ट्स के देख लेते हैं कि शायद इसने कोई ऑथर रखा हो, या शायद इसके साथ कोई ऑथर अटैचमेंट हो किसी की। लेकिन अभी तक कोई ऑथर नहीं है इसके साथ, और जो है कि ये बंदा खुद ही जो है कि काम कर रहा है। देखिए हर आर्टिकल्स पे इसी का ही नेम आ रहा है। तो इस तरह से ये एक एडमन है, हम इससे डील करेंगे तो हमारी जो डील होगी वो एडमन से डायरेक्ट होगी। अगर इसने एक ऑथर रखा होता तो यहाँ पे मीन के ऑथर का नेम होता, या जो आर्टिकल्स है ऑथर पब्लिश करता है तो उसका नेम आता है। तो ये जो है कि ना इसमें इनके आर्थर और एडमंड्स का ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद जो है कि हम नेक्स्ट स्टेप पे बात करें तो रीसेलिंग क्या होती है, रीसेलर होते कौन है, और कैसे जो है कि इनके रीसेलिंग का वर्क है। और रीसेलर का वर्क मीन का आपको थोड़ा सा पहले मैं एक्सप्लेन करूँ। अब जैसे एग्जांपल ये एक एडमन था, ये वेबसाइट वाला। इस एडमन से आपने एग्जांपल मैंने डील की खुद इस एडमन से। अब जब मैंने इससे खुद डील की तो जाहिर सी बात है मेरे पास क्लाइंट्स आएगा। तो मैं डायरेक्ट अपना आर्टिकल उस क्लाइंट्स के आर्टिकल, इनके क्लाइंट के आर्टिकल जो होगा वो डायरेक्ट इस वेबसाइट पे पब्लिश करवा सकूंगा। मीन कि मेरी खुद की एडमन से जो है कि डील है। फिर मैं दूंगा जैसे क्लाइंट्स आया किसी और बंदे के, मैं इनके क्लाइंट्स आया मेरे पास एग्जाम्पल। अब ये वेबसाइट्स मेरे पास नहीं है, तो मैं अब नेक्स्ट बंदे से रब्ता करूंगा कि भाई मुझे ये वेबसाइट्स पे गेस्ट पोस्टिंग करवानी है, तो आप मीन के इसकी प्राइस वगैरह बताएं। रीसेलर का मतलब ये होता है कि मीन के हमने करना क्या होता है, रीसेलर का काम ये होता है कि उसने एक बंदे से आर्टिकल, मीन के एक पर्सन ए और एक बी, मीन के सेंटर में जो होता है वो थर्ड पार्टी के तौर पे एज रीसेलर काम कर रहा होता है। मीन के रीसेलर का काम, ज़्यादातर रीसेलर ये काम करते हैं कि वो ए वेब, मीन के ए वाले बंदे से जो है कि ना ए ब्लॉग टाइप जैसे मीन के बोल रहे हैं कि ए वाला बंदा जो है ना उससे वो आर्टिकल्स लेगा, ऑर्डर लेगा। मीन के उसका ऑर्डर होगा, वो उसका क्लाइंट होगा। और जो बी वाला बंदा मीन के बी साइड पे है तो उसके पास वो चीज़ है, मीन के वेबसाइट्स है या कोई भी चीज़ है, तो वो उससे ही काम करवाएगा। मीन के उसका काम, उसने उसका काम है जस्ट ऑर्डर पकड़ना और आगे ट्रांसफर कर देना। मीन के कंप्लीट वो आगे से करवाएगा, वो खुद नहीं करेगा। मीन के वो रीसेलिंग करेगा। जैसे ये मीन के एग्जांपल बात की जाए तो एज अ प्रॉपर्टी डीलर काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि मीन के खुद तो कुछ भी नहीं करते, जस्ट इन्होंने बात ही करवानी होती है। मीन के उसकी चीज़ उसको सेल करवा दी, उसकी चीज़ उसको सेल करवा दी, या उसको बाय करवा दी। इस तरह से मीन के इनका काम होता है। तो रीसेलर का काम भी कुछ इस तरह से है। वो क्या करता है, वो मार्केटिंग करता है, फेसबुक मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, अपवर्क, फाइबर, इस तरह से अपने कुछ अकाउंट्स बनाता है। अकाउंट्स बना के वहां से ऑर्डर एक्सेप्ट करता है। वो जस्ट उसने का काम है कि उसने ऑर्डर एक्सेप्ट करने और आगे नेक्स्ट बंदों से मिलकर वो काम करवाता रहेगा। अब उसमें क्या होता है कि रिसेलर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकाल जाता है। अब मेन के रीसेलर प्रॉफिट कैसे निकाल जाता है, मेन के ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं ताकि आप लोगों की ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अब एग्जांपल के एक बंदे ने फाइवर अकाउंट्स बना लिया अपना जस्ट। अब उसे काम तो इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन उसने अकाउंट्स बना लिया। अब उसके पास कोई कंटेंट राइटिंग के ऑर्डर्स आ गए। अब एग्जांपल के उसके पास कंटेंट राइटिंग का जो ऑर्डर आ गया वो $20 में आ गया, तकरीबन कोई 5,000 में एग्जांपल लगा लें, मतलब 5,000 या इससे थोड़ा सा कम, या आपको ये डाउन मतलब इतने में आ गया। अब वो क्या करेगा, उसे खुद नहीं राइट करना आता आर्टिकल, वो ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा क्लाइंट से। ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद वो फेसबुक पे पोस्ट लगा देगा, लिंक्डइन पे लगा देगा कि मुझे कंटेंट राइटर की नीड है। अब वो रिसेलिंग कर रहा है ना,
तो अब उसके पास जो भी मन की कांटेक्ट करेंगे लोग, वो बोलेगा कि बजट्स वगैरह, वो कोशिश करेगा 5,000 तो वो आगे से ले रहा है एक आर्टिकल का, लेकिन जब वो नेक्स्ट बंदे को आर्टिकल का देगा, अगर उसका वर्ड आर्टिकल होता है कि 1,000 वर्ड्स का, तो वो कोशिश करेगा कि 800, 500, 400 में आर्टिकल अपना राइट करवाए। मीन के अब यहाँ पे देखा जाए तो वो एग्जाम्पल वो 1,000 भी दे देता है, तो लेकिन उसको फिर भी 3-4 हज़ार जो है प्रॉफिट इजीली बच जाता है। तो इसी तरह से जो है कि रीसेलर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा जाते हैं, और उनका क्योंकि उनको क्लाइंट्स भी जल्दी मिल जाते हैं और वो प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा लेते हैं। अब वो कैसे में इनके, अब देखे ना, उनका काम है जस्ट क्लाइंट फाइंड करना, और काम उन्होंने आगे से करवाना आता है। अब जो एग्जांपल एक बंदा खुद काम कर रहा है, मीन के सेलिंग नहीं करता, वो क्या करेगा, क्लाइंट भी फाइंड करेगा, फिर अगर क्लाइंट्स का काम आ गया वो भी खुद करेगा मीन के, फिर वो उसने अपनी वेबसाइट से मीन के अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो वो अपने अकाउंट्स पे कुछ पोस्टें भी लगाएगा। मीन कि वो खुद सारे काम करेगा, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो क्लाइंट फाइंड कर सके इजीली, फिर वो कहेगा मेरे क्लाइंट्स नहीं मिलते, ये वो जो भी चीज़ें हैं। तो इसी तरह से जो है कि मीन के वो क्लाइंट्स से नहीं मिल पाते जल्दी से, और रीसेलर हैं ये क्लाइंट्स जल्दी फाइंड कर लेते हैं, और उनसे वर्क भी मीन के करते हैं, और प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियोस मीन के समझ में आई होगी कि रीसेलर क्या होता है, एडमन पोस्ट और ऑथर पोस्ट क्या होती हैं, और ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया और समझाया डिटेल से। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड कमेंट शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।